हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अध्याय 5.1 का सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए, क्योंकि अब एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है और एक एक मिनट आपके लिए बहुत ही कुशल है। तो चलिए अध्याय 5.2 का सॉल्यूशन देखा जाए। तो हम पीछे वाले क्लास में आप लोगों को फॉर्मूला बताए थे, Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इसी फॉर्मूले का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए, जो जैसे कि यहाँ a का मान दिया है, यहाँ d का दिया है, n दिया है और n जो Tn है वही n होता है। तो जिसका मान दिया है उसके सामने लिख दीजिए, जो नहीं दिया वो मान ज्ञात करना है। तो पहला वाले में हमें क्या निकालना है, an ही निकालना है। तो देखिएगा a का मान कितना है, 7 है। a का मान n नहीं पता, n का मान 8 दिया हुआ है और d का मान 3 है। कितना हो जाएगा जी, 8 में से गया 7 गुने 3, तो 70 का 21 में 7 जोड़ेंगे 8, यानी कि जो आपका ये वाला मान होगा इसमें कितना भरा जाएगा, 28। कितना हो गया, 28। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है आपका, a दिया है, d निकालना है, n दिया है, an दिया है। वही फॉर्मूला है ना जी, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें Tn वाले के जगह पे 0 लिख लीजिए, a के जगह पे -18 लिख लीजिए, n ठीक है, और d के जगह पे आपको d ही रहने दीजिए क्योंकि d निकालना है। -18 इधर आ जाएगा तो +18 हो जाएगा, और n का मान आपको दिया हुआ था जी, n तो पता ही है आपको, n का मान है कितना जी, 10। देखिए a दिया है, d निकालना है, n दिया है, an दिया है। 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 गुने d बचेगा। तो 9 को इधर भेज दीजिए, तो 18/2। तो d का मान कितना हो जाएगा, d का मान हो जाएगा 2। d का मान कितना होगा, 2। तो इसमें आपका 2 हो गया। इसी का तीसरा देख लिया जाए। तीसरा में क्या दिया है, तीसरा में है a ही पता करना है। तो Tn वाला फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी। तो Tn के जगह पे कितना है जी, -5 है, ठीक। a के जगह पे कितना है, नहीं पता है। n पता है 18 है, और d पता है -3 है। तो एक को रहने देते हैं। 18 में से गया 17, 17 × 51 इधर आएगा तो +51, 51 में से 35 गया, 15 गया तो कितना बचेगा जी, 36। आपका a का मान आ गया 36। मतलब यहाँ पे क्या भराएगा, आपका भरा जाएगा 36। चलिए दूसरा, चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है इसका। चौथा क्वेश्चन कह रहा है Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसमें आपका Tn का मान कितना है जी, Tn का मान है यहाँ 3.6, a का मान है -18.9, n का मान ही इसमें क्या करना है, और d का मान कितना है 2.5। तो 3.6 इधर आएगा तो +18.9 बराबर में n-1 2.5। तो देखिए 9 6 15 हाथ में 1, 18 3 21, 1 22, 1 के बाद दशमलव, ये वाला 2.5 इधर ला दो। तो 1 अंक के बाद दशमलव से दशमलव हट जाएगा। 25 के पारा में 225 के बार में 9 बार में, तो n-1 बराबर 9 हो गया, -1 उधर चल जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो n का मान हो जाएगा आपका 10। मतलब आपके
इसमें बढ़ा जाएगा 10। पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, पांचवा क्वेश्चन आपका है, इसमें हमें an निकालना है, तो सेम पहला वाला क्वेश्चन हो जाएगा, छोड़ देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर आपका क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्नलिखित में सही उत्तर और उसका औचित्य बताना है। तो देखिए a दिया हुआ है, 10 जो है a है, और d कैसे निकालते हैं जी, दूसरा में से पहला को घटा दो, तो 7 में से 10 घटेगा तो -3 होगा। और तीसरा पद दोहरा है, तो तीसरा पद का फॉर्मूला a + 29d होता है ना जी, तो a का मान कितना है 10 है, और d का मान कितना है -3 है, तो -87 घटेगा -77। तो बताइए तो कौन सा होगा जी आपका, कितनी नंबर होगा ना। 2 नंबर में भी गवाही करना है, 2 का 1 हो गया, 2 का 2, 2 का 2 में क्या दिया है जी, a का मान -3 है, और d कैसे निकलेगा, 1/2 में से -3 घटा दो, तो -3 है तो +3 हो जाएगा, 3 गुना के 6 तो 7/2, तो 7/2 हो गया, तो 11वां पद कितना हो जाएगा, a + 10d। तो a का मान कितना है, a का मान है -3, और d का मान कितना हो गया 7/2, तो कटेगा जी 5 बार में, तो 7 बचे 35, घटेगा 32, यानी कि 32 ऑप्शन में है नहीं है, यानी कि हम गलती कहीं किए होंगे। a का मान -3 और 3 × 100, ठीक है तो है जी, 7 बचे, अच्छा माइनस करना है जी, ठीक तो है जी, ऑप्शन गड़बड़ क्या हो गया, अच्छा -1/2 है ना जी, यहाँ पे गड़बड़ हो गया आपका, यहाँ कितना था -1/2 है, तो घटेगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ का 5/2 आएगा। यहाँ का आ जाएगा 5/2, 5/2 तो 25, घटेगा तो 22 आ जाएगा आपका, 32 नहीं होगा, कितना होगा 22 होगा। ये हो गया आपका आंसर, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सॉल्व कर लिए हम लोग। इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद है, मतलब पहला पद हो गया, पहला पद a होता है और a का मान हमें पता चल गया 2। ये तीसरा पद दिया हुआ है, तीसरा पद दिया है 26, तीसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है, a + 2d। तो a का मान पहले से हमें पता है, तो 2, और d तो पता है नहीं हमें, यहाँ पे बराबर 26। 26 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 24/2 तो 12, d का मान कितना आ गया 12 आ गया। ये पता है तो हमें कौन सा बॉक्स निकालना है, दूसरा निकालना है, तो t2 का मान कितना होगा, a + d, a का मान 2 और d का मान भी 2, मतलब 4, यानी कि इस वाले बॉक्स में कितना भरेंगे जी हम लोग 4। ये कैसे हो सकता है जी, रुकिए तो 12 ना जी, 12 तो 14 ना होगा, 12 तो 14, चेक भी कर सकते हैं हम लोग, इसमें से इसको घटाएंगे कितना आएगा 12, ऐसे से इसको घटाएंगे कितना आएगा 12, यानी हमारा आंसर सही है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर इसका 3 2 नंबर देखिएगा, तो दूसरा बॉक्स दिया है कि कौन सा बॉक्स है, दूसरा बॉक्स, दूसरा बॉक्स का फॉर्मूला a + d, और चौथा बॉक्स दिले हैं, तो चौथा बॉक्स का फॉर्मूला मान दिया है 3, यानी कि a + 3d = 3। क्या करिए यहाँ पे जी, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, तो घटा दीजिए, a + 3d = 3 और a + d = 13, इसे ही कटेगा, 3 में से गया 2, 3 में से 13 जाएगा -10, 2 चल जाएगा बटा में, तो कटेगा तो 5 हो जाएगा, d का मान कितना हो गया -5।
तो डी का मान -5 हो गया। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए समीकरण 1 में a प्लस डी बराबर 13 है, तो डी का मान कितना आ गया -5। तो डी की जगह पे लिख लीजिए -5 बराबर में 13, -5 उधर चला जाएगा तो 13 प्लस 5 हो जाएगा 18। a का मान 18। अब देखिए पहला बॉक्स मतलब a ही होता है, तो इसमें कितना हो जाएगा जी आपका, इसमें आपका हो गया 18। अब तीसरा बॉक्स निकालना है, तो तीसरा बॉक्स में क्या होगा, तीसरा जो बॉक्स होगा वो आपका होगा a प्लस 2d। तो a का मान 18 और d का मान -5, तो 10 में 18 में से 10 गया 8, यानी कि आपका तीसरा बॉक्स जो होगा वो हो जाएगा 8। इसी प्रकार से आगे वाले बॉक्स को भी सॉल्व करना है। इसमें से चलो 3 नंबर भी देख ही लेते हैं। हाँ 3 नंबर क्या कर रहा है जी, पहला दिया है T1 दिया है a मतलब 5, फिर चौथा पद दिया है, चौथा पद है 9 गुना 1/2, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 3d। तो 9 गुना के 18, 1 19/2। a का मान पहले से पता है 5, 5 को उधर भेज देते हैं, तो 19/2 -5। तो 9/2 और ये वाला 3 आ जाएगा बटा में, 3 तेरी का 9, तो डी का मान हो गया कितना 3/2। डी हो गया, ए हो गया, तो हमें कौन सा बॉक्स निकालना है जी, हमें दूसरा बॉक्स निकालना है। तो दूसरा बॉक्स का फॉर्मूला a प्लस डी, और a का मान कितना था, a का मान कितना था जी, a का मान था 5 और d का मान है 3/2। लघुत्तम निकालेंगे तो 2, 10 प्लस 3 13/2। और दूसरा हो गया, तीसरा पद में हो जाएगा आपका a प्लस 2d। तो a का मान कितना है, a का मान आपका है 5 और d का मान है 3/2, घटेगा तो 5 प्लस 3 8। इसी प्रकार से बाकी जो क्वेश्चन है उसको भी इसमें का सॉल्व कर लेना है। आए समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्या देता है जी, कौन सा पद, एक एपी दिया हुआ है का कौन सा पद 78 है। तो यहाँ a हो गया हम लोगों का 3 और d हो जाएगा 8 में से 3 घटाएंगे 5। आप अंतिम पद पूछ रहा है कि कौन सा पद, मतलब n का मान हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा पद जो है वो क्या होगा, एपी में होगा। ठीक है, चलिए Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो Tn हम लोगों का हो गया 78, a का मान हो गया 3 और d का जो मान होगा वो होगा 5। तो 78, 3 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो घटेगा तो 75/5, 15 बचे 75, माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो n का जो मान होगा वो हो जाएगा 16। ठीक, मतलब 16वां पद जो है वो हमारा क्या होगा, 78 होगा। कौन सा पद, 16वां पद जो होगा वो हमारा 78 होगा। है समझ में? 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, 5 का 1, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से कितने पद है, मतलब इसमें भी n का ही मान निकालना है। तो a का मान 7 हो गया, d का मान 13 में से 7 जाएगा तो 6 हो जाएगा, और Tn का जो मान हो गया 205 हो गया। तो Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू d। तो Tn का मान कितना है, 205 है, a का मान 7 है, n निकालना है, और d का मान 6। तो 205 में से 7 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा जी, यहाँ हो जाएगा आपका 198। 6 को ला दीजिए बटा में, तो
छतरी 18 छतरी 18 33 माइनस से किधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि आपका 34वां पद जो होगा वह 205 होगा। इसका दूसरा देखिए, ए का मान 18 और डी निकालने के लिए 15 दूना के 30 आई के 31/2 में से 18 घटाइए, तो यहाँ 18 दूना का 36 घटेगा तो -5/2। डी का मान कितना आ गया -5/2, तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn का मान कितना है जी, Tn का मान है -47। वही नहीं लिखे यहाँ, देखिए लास्ट में जो मान है Tn का है, तो -47, a का मान 18, n नहीं पता है, और d का मान -5/2। 18 घटाइए यहाँ से -5/2, तो यहाँ कितना हो जाएगा जी 65, -65, और ये वाला इधर आएगा तो 2 ऊपर 5 नीचे और माइनस भी साथ में है, बराबर n माइनस, तो 13 × 6 65 है, माइनस माइनस प्लस, तो 13 दूना के 26 माइनस से किधर आएगा तो प्लस है, तो n का मान कितना हो जाएगा आपका 27। आए समझ में? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या एपी में एक पद है, तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे ना कि क्या उसका पद है कि नहीं, तो बस n का मान निकालिएगा। अगर n का मान एक पूर्ण संख्या आ जाए, मतलब 1 2 3 4 5 6 है, बटा में n का मान नहीं आना चाहिए, अगर बटा में आ गया तो पद नहीं है, और पूर्ण संख्या आएगा तो कहेंगे कि उसका पद है। तो देखिए a का जो मान दिया गया है वो 11 है, 8 में से 11 घटाएंगे तो क्या आएगा -3, और Tn का मान -150, तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn का मान है -150, a का मान 11 और d का मान है -3, -11 यहाँ हो जाएगा हम लोग का 161, -3 इधर आएगा, +3 होगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना जी 158। कुछ गड़बड़ कर दिया बाजी इसमें, 150 ठीक है। उसके बाद -3 था, अच्छा देखिए जी क्या गड़बड़ किया है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। -3 इधर आएगा तो बटा में आ जाएगा ना, माइनस माइनस कटा तो 161/3, -1 इधर आएगा प्लस आएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो n का जो वैल्यू आएगा वो एक फ्रैक्शन में ना पड़ा है, क्या है जी फ्रैक्शन में आया, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए कहेंगे एपी में, कौन एपी में नहीं है 150, लिखेंगे 150 कोई पद नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हम लोगों का, 7 नंबर क्वेश्चन है, उस एपी का 13वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद, 11वां पद कितना दिया है जी 38। 11वां पद का फॉर्मूला आप जानते हैं, a + 10d बराबर 38 समीकरण 3। उसके बाद 16वां पद 73 है, तो a + 15d बराबर 73 समीकरण 2। समीकरण क्या करिए जी, 2 में से एक को घटाने, तो a + 15d बराबर 73, a + 10d बराबर 38, a से कटा 5d, यहाँ घटेगा तो कितना आ जाएगा जी 35, तो d बराबर 35/5, d का मान हम लोग का हो जाएगा 7।
डी का मान समीकरण 1 में रखने, तो 1 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा जी, a प्लस 10 गुने 7 बराबर 38। तो 70 होगा, 70 उधर जाएगा तो -70, यानी कि आ जाएगा माइनस 42 नहीं जी 32 ना, कितना आएगा 32, 40 -32 ए का मान हो गया। हमें कौन सा पद निकालना है, 31वां पद निकालना है। 31वां पद कितना हो जाएगा जी, a प्लस 30d। ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा यहाँ पे -32 प्लस 30 गुने डी का जो मान है वो 7 है, तो 70 का 21 210, तो यहाँ हो जाएगा कितना 178, 178। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। 8 नंबर क्वेश्चन अगले वाले पेज में होगा। देखिए क्या क्वेश्चन है, एपी में 50 पद हैं। एपी में कुल कितने हैं जी, 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद, तो देखिए जी पद है 50 को, तीसरा पद है 12, तो a प्लस 2d होगा। अंतिम पद कहिए या 50वां पद, बात देखिए कि 50 को पद है और अंतिम पद दिया है, तो 50वें पद ना हुआ है, तो a प्लस 29 कितना होगा 29 d बराबर में 106। समीकरण 2 आई समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, घटाइए a प्लस 29d बराबर 106 और a प्लस कितना होगा जी 2d बराबर 12। घटाते तो साइन चेंज हो जाता है, 27d और यहाँ आपका हो गया कितना जी 94, तो कटेगा जी, तो कटेगा ही नहीं, गड़बड़ कर दिएगा फिर कहीं। किसी एपी का तीसरा पद 12, ठीक है, कहते हैं जी आज लग रहा है हमें गलती करने का ही दिन है। a प्लस 49d होगा और हम लिख दे रहे हैं 29। a प्लस 49d बराबर 106, a प्लस 2d बराबर 12, तो घटेगा तो 47d और यहाँ 94, 94 में 47 से भाग लगाइएगा तो कितना आएगा 2, तो d का मान 2 हो गया। d का मान समीकरण 1 में रखने, तो समीकरण 1 में रख दीजिए जी, कितना आएगा a प्लस 2 गुने 2 बराबर 12, तो 12 में से 4 गया 8, 12 में से 4 गया तो a हो ही गया। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है 29वां पद, तो 29वां पद कितना होगा a प्लस 28d, कितना होगा a प्लस 28d, तो a का मान कितना है, a का मान है 8 और d का मान है 2, तो 28 गुना का 56, तो 64 हो जाएगा हमारा 29वां पद। आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, तो तीसरा पद 4 है, a प्लस 2d बराबर 4 और 9वां पद जो है वो -8 है, तो a प्लस 8d बराबर -8। समीकरण 2, समीकरण 1 क्या कहेंगे, समीकरण
एक को घटाने पर। घटाइए, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 8d बराबर -8, a प्लस 2d बराबर 4। तो 8 में से 2 जाएगा 6, आई दोनों जुटेगा तो -12, तो -12/6। तो d का मान हो गया कितना, -2। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखेंगे तो कितना हो जाएगा जी, एक हमारा a प्लस 2d था, तो 2 दूना का 4, -4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो a का मान आ गया -4, d हो गया -2। हमसे क्या पूछ रहा है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो इसका दूसरा पद शून्य होगा जी। देखिए वैसे a प्लस d तो हमारा क्या हो जाएगा 4, तीसरा पद तो देना ही था, तीसरा पद से नहीं, तो कौन सा पद शून्य होगा, तो देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज के द्वारा चलते हैं, ऐसे ही अंदाजा नहीं बनाएंगे। Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हमसे पूछ रहा है 0, a का मान माइनस और d का मान -2, तो -4 इधर आएगा तो +4, तो 4 में क्या करिए, -2 से भाग कर लीजिए, तो -2 हो जाएगा, -1 इधर आएगा तो इसका कहाँ गया, क्या हो रहा है जी, दूसरा पद 2 दूना का 4, कुछ गड़बड़ हुआ है जी। a प्लस 2d बराबर 4, tn बराबर t9 बराबर -8, ठीक, तो घटाने गए तो -2, d का मान रखा गया तो -4, तो d का मान -4 आ गया। इसके अकॉर्डिंग तो कोई 0 नहीं आएगा जी, क्वेश्चन मिस्टेक है क्या कुछ, तीसरे और 9वें पद क्रम क्षेत्र में है, तो तीसरा पद हम लोग कितना हो जाएगा जी, a प्लस 2d बराबर 4, और t9 जो हो गया वो हो गया हम लोग का -8, तो a प्लस 8d बराबर -8, तो d का मान -2 आ गया और a -4, तो इसके अकॉर्डिंग कहीं से भी हमारा जब भी आएगा तो हमारा बढ़ते चला जाएगा ना जी। तीसरा पद 4 है, दूसरा पद कुछ मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, अगले वीडियो में इसका हम आपको सॉल्यूशन दे देंगे, क्योंकि हमसे अभी यहाँ पे गलती पकड़ में नहीं आ रहा है। t3 दिया हुआ 4a प्लस 2b हो ही गया, और 9वां पद हो ही गया, t9 तो a प्लस 8d, घटेगा तो 6 आएगा, यहाँ 8 4 12, ठीक है, d का मान, d का जब मान हम लोग समीकरण पकड़ में आ गया। देखिए क्या हो रहा है, बराबर में 4 है और हम बराबर में लिख लिए हैं 8, ये गलत हुआ है, तो यहाँ 4 हुआ, तो 2 दूना का 4, आंसर यहीं पे मिल जाएगा, -4 हो जाएगा तो +4, a का मान 8 आ गया। अब यहाँ से Tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, तो Tn की जगह पे क्या
जीरो, क्योंकि हमसे पूछ रहा है कौन सा पद जीरो होगा, डी के जगह पे -2, तो 8 इधर आएगा तो -8 हो जाएगा, n -1 डी का मान -2, ठीक, तो -2 आ जाएगा बटा में, और -1 इधर आएगा तो +1, तो n का मान कितना हो गया 5, यानी कि इसका पांचवा पद जो होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, चलिए बताइए आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और नेक्स्ट सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आज के लिए धन्यवाद।